शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ज्ञान गंगोत्री की इस श्रृंखलाबद्ध प्रवचन सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब श्रवण कर रहे हैं, हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, जो सामवेद के जो अंतिम भाग है, जिसका महावाक्य तत्वमसि है, उसमें उद्गीत गाया गया है और उस गीत को जीवन का संगीत बना के भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाया है और उसको भगवान वेद व्यास जी ने जो महाभारत में गूंथ दिया है, उसका अधिष्ठान जो है वो तत्वमसि है। तत्वमसि नहीं द वर्ड दैट, तुम वही हो। कौन हो? तत्व यानी ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। और इसका बोध कराने वाले कौन है? छंदोपनिषद के माध्यम से, जिसको हम 6th चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उसका अवबोध कराने वाले महर्षि उद्दालक हैं, जो अपने पुत्र श्वेतकेतु को ये बता रहे हैं कि देखो तुम वही हो, लेकिन इतना बताने के पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये सृष्टि बनी कैसे है, सृष्टि का विधान क्या है, सृष्टि का विधेय क्या है, और विधेय और विधान ये सब जान के और फिर इसके निर्माण की जो कला है, जो इसके अंग हैं, उसको भी बताया है। अभी हम 4-5वें खंड तक पहुँचे हैं, जहाँ विवेचना कर रहे हैं उद्दालक जी, जिनका नाम आरुणि भी है, अपने पुत्र श्वेतकेतु से। जब वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और समझाइए, तो कहते हैं अच्छा मैं अभी और समझाता हूँ। वो क्या समझा रहे हैं देखिए। ये सृष्टि का प्रकरण हमने जान लिया है 3 प्रकार के योनियों में, सब में वही प्रवाहित हो रहा है, सारे में वही तत्व प्रवाहित हो रहा है। सत्य एक ही है, एक सत्य है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। तो जब एक ही सत्य है और उसका अलग अलग मॉडिफिकेशन, व्याकरण, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लेकिन उसके मूल में एक ही है, सत्य है। अब देखिए कैसे ये सत्य काम कर रहा है, पुरुष के शरीर में जाता है। यही चीज़ें जब पुरुष के शरीर में जाती हैं, तीनों चीज़ें, तो हाउ डू दे फंक्शन एंड हाउ डू दे अपीयर टू बी, वो कैसे लगते हैं, कैसे वो काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गहन विषय है, गंभीर है। मैं प्रयास करूँगा आप तक, गुरु द्वारा जो मुझे प्रसाद मिले आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम अन्न खाते हैं, अभी कोश की बात की थी कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। कोश कहते हैं एक खोल को, एक ढोल को, एक आवरण को, ये कोश है। प्रथम कोश क्या है इस शरीर का? अन्नमय कोश है। जो भौतिक शरीर है वो अन्नमय कोश है, ये अन्न से बनता है। कैसे बनता है? कहते हैं कि ये अन्न जो है, ये जाके जब हमारे यहाँ एसिमिलेट होता है ये अन्न, तो यही हमारा इसका जो सबसे स्थूल रूप है, 3 रूप में बढ़ता है। हम जो भोजन करते हैं, हम अन्न तो सीधे नहीं खाते ना, दाल चावल और गेहूं और ये चना ये नहीं खाते, तो जानवर खाते हैं सीधे। हम तो उसको और प्रोसेस करके खाते हैं,
उसको पका के खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, दलहन हो, कोई भी हो। पकने की एक प्रक्रिया तो अलग है, लेकिन हमारे अंदर जाके जो ये पकता है, जो हमारा गैस्ट्रिक फायर है, जठराग्नि है, ये जो तीन है, लीवर है, पैंक्रियाज है और स्प्लीन है, ये जो पकाती है, ये तीनों गैस्ट्रिक, इसको कहते हैं फायर, जठराग्नि, क्या करती है? अन्न को ट्राइफरकेट कर देती है, सेग्रीगेट, उसको फोड़ देती है, 3 भाग में कर देती है। पहला भाग क्या बनता है जी? कहते हैं उसी अन्न का जो हम भोजन करते हैं, पहला भाग जो है सबसे स्थूल, स्थूल यानी ग्रॉस, मोटा, वो क्या होता है? वो फीकी बन जाता है, वो स्टूल बन जाता है, वो मल बन जाता है, वो विष्ठा बन जाता है। जो सबसे स्थूल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है गुदा मार्ग के थ्रू, और जो मीडियम होता है जिसमें एनर्जी का लेवल, वो क्या बनता है? तो कहते हैं कि वो हमारा मांस बन जाता है, हमारे शरीर में वो मांस बन जाता है। सो जो सबसे निकृष्ट है वो बन गया मल, जो थोड़ा उसका मीडियम साइज का है वो बन गया हमारे शरीर का मांस, और जो सबसे बारीक है, सबटिल स्टफ, D3 सबसे सूक्ष्म है, अणु मात्र का है, वो जाके क्या बनता है? वो हमारा मन बन जाता है, मन यानी माइंड बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपका मन कैसा होगा? वही मन बुद्धि अहंकार चित्त तीनों है वो। तो मन आपका कैसा होगा? कहते हैं जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्थूल भाग तो सब लोग एक ही तरह से छांट देते हैं, पुरीश उसको कहते हैं, विष्ठा को पुरीश के रूप में वो निकल जाता है। मध्यम जो होता है उसमें का एनर्जी, वो तो मांस बन जाता है, वो भी सबके लिए एक ही है। लेकिन जो हाईली प्रोसेस्ड होके, बाहर से नहीं, अंदर हमारे यहाँ जठराग्नि, जो फ्यूल आता है वो जाता है कहाँ? जो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में हमारा मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाद्य वैसी ही सोच। अच्छा, ये आपने अन्न का देख लिया खेल। भौतिक शरीर में क्या होता है कि पहले ये निष्कासित हो जाता है, जो उसका स्थूल रूप होता है प्रोसेस का, मध्यम वाला मांस और सुपर फाइन वाला मन बन जाता है। दूसरी बात हम आपसे करेंगे कि एक तो अन्न के रूप में, दूसरा जो शक्ति और पावर है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। यदि हम जल नहीं पिएंगे तो हम ऐसे धीरे धीरे शिथिल होकर कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे। बिना जल के शरीर नहीं रह सकता। तो जल का क्या काम होता है? सबसे ज़्यादा ताकत, जो जितना सूक्ष्म है उसमें उतना ही पावर है, ऊर्जा है। अन्न में ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सारे अंगों को चलाता है माइंड, बस ये काम करता है प्रोसेसिंग। लेकिन जो जल है वो असली काम वो करता है। तो उसका जो स्थूल रूप होता है, स्थूल यानी ग्रॉस, ग्रॉस यानी कोई कचरा टाइप फिजिकल, तो जल का जो स्थूल रूप होता है मूत्र के रूप में निकल जाता है। मूत्र के रूप में उसका निष्कासन हो जाता है, निवारण। जल का गया मूत्र के रूप में स्थूल जो था, और उसका जो थोड़ा सूक्ष्म था वो क्या बनाता है जी? कहते हैं कि वही तो आपका अंदर रक्त बनाता है। तो आपके अंदर जो रक्त बनता है वो जल से। आप कहेंगे जल से रक्त कैसे? आप जल को केवल जल मत समझिए, जो भी पेय पदार्थ है आप पीते हैं उसको सब जल में लीजिए, और उसमें ये ऊर्जा होती है। उसका ग्रॉस पोर्शन जो होता है मूत्र के रूप में निकल जाता है, और जो उसका मध्यम होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बन के चलता है, ब्लड बन जाता है, रक्त बन जाता है। और जो सबसे जो उसमें का फाइनेस्ट होता है प्रोसेस किया हुआ,
वो क्या बनता है, कहते हैं कि वही तो प्राण बनता है, वही तो प्राणिक शक्ति बनती है। सो जल से ही प्राणिक शक्ति बनती है। प्राणों का जो प्रवाह हो रहा है, पान अपान समान उदान व्यान पंच प्राण, जो वो जल का ही है रूप। आपको बता दिया जल का रूप केवल जल ही नहीं है, जो भी पेय पदार्थ हैं सब जल में आते हैं, सब में ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसलिए आपके अंदर वो ऊर्जा आती है कि आपके अंदर ब्लड और प्राणशक्ति, जो चीज़, यदि जल और पेय, आप देखेंगे कि शुरू में जो आदमी व्याधिग्रस्त होता है तो उसको शुरू में जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, किसी को जूस दिया जाता है ताकि इसे थोड़ा सा प्राण शक्ति आए। शुरू में अन्न नहीं दिए। तो ये आपने दो समझ लिया, अन्न का खेला और खेल समझ लिया, अब जल का समझ लिया आपने कि ये हमारे शरीर में जाके बनाता है, जो इसका जो स्थूल और ग्रॉस पोर्शन है वो बन जाता है मूत्र, यूरिन, और जो उसका मीडियम होता है, मध्यम होता है उसका रक्त, और जो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सुपरफाइन होता है एनर्जी, वो प्राणिक एनर्जी बनती है। प्राणिक यानी आपके अंदर दम रोकने की, छोड़ने की ताकत जो है, ये प्राणिक एनर्जी है। अब रह गया एक, अन्न का हो गया, जल का हो गया, एक रह गया आपका कि वो तेज का रह गया, कि तेज जो है, वाइटल एनर्जी जो है, वो किस तरह से, अग्नि जो है किस तरह से वो काम करती है, वो आप तेज के रूप में जो आप लेते हैं। तो उस तेज के रूप में कैसे आप ग्रहण करते हैं? आपके अंदर तेज के लिए क्या चीज़ है, आपको पता नहीं है कि तेज के लिए क्या है, अग्नि के लिए क्या है। अग्नि से प्रोसेस किया हुआ जो पदार्थ है वो घृत है और तैल है। तो जो भी तैलीय पदार्थ या घृत होता है, आप देखते हैं डॉक्टर आजकल सलाह देते हैं शुगर वाले को कि धूप में जाके बैठिए, तब अग्नि तत्व आएगा, और वही विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। क्या है जी, घृत है और तैल है, मक्खन है। जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ये आपके शरीर में एसिमिलेट होके आपके अंदर आपके बोन का, बोन यानी हड्डी का निर्माण करेगा। हड्डी पुख्ता पानी पीने से नहीं होगा और अन्न खाने से नहीं होगा। हड्डी में ताकत कैसे होगी, घृत खाने से, तेल खाने से, फैटी चीज़ खाने से होगा। तो इसका जो सबसे स्थूल है वो क्या बनाएगा, आपके अंदर हड्डी बनाएगा, और जो उससे भी थोड़ा सा मीडियम है वो प्रोसेस करके उसका मज्जा बनेगा। हड्डी के बीच में होता है ना, आप देखते हैं थोड़ा सा प्रवाहित होते रहता है, वो उसको कहते हैं मज्जा। और मज्जा जो है हड्डी के अंदर वो प्रवाहित होते रहता है, और उसका जो सबसे फाइनेस्ट है वो क्या बनता है जी, तो वो उसकी वाणी बनती है, वाणी पर आ जाता है। तो सबसे बड़ा तेज किसका है, वाणी का है, जो सबसे सबटिलिस्ट जिसको कहते हैं, सूक्ष्मतर अणु के रूप में जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, घृत, तैल और मक्खन और बटर ऐसे चीज़ें खाने से। और यदि आप व्याधिग्रस्त हो जाते हैं, सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, तो आपके अंदर न ताकत रहेगी, न मन रहेगा, न प्राण शक्ति रहेगी, ना आपके अंदर वाणी की ही ताकत रहेगी। तो वाणी की ताकत सबसे जो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है, उसकी जो ऊर्जा है उससे बनती है वाणी। और वाणी के जो ओज आता है, वाइटलिटी आती है, उसके मूल में है यही चीज़ें। तो आज हमने जितना अपने प्रवचन में जितना हमने व्याख्यायित किया, सुना, डिस्कोर्स किया, प्रवचन किया, इसमें कैसे हम अन्न जल और तेज को, अग्नि को कैसे अपने में धारण करते हैं, किस तरह से विसर्जित करते हैं, कितना उसको कंज्यूम करते हैं, कितना एसिमिलेट करते हैं, और उसको फिर कैसे दैनिक व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं, इस पर विचार किया। आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे जब भगवान उद्दालक समझाएंगे अपने पुत्र श्वेतकेतु को। जब श्वेतकेतु कहेगा कि कुछ और विस्तार से समझाइए आप,
तो उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।